सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय राधे। अभी पितृपक्ष आने वाले हैं तो पितृपक्ष में हम देवताओं से पहले हम किसकी पूजा करते हैं? अपने कुल देवता की पूजा करते हैं और पितरों की पूजा करते हैं। तो ऐसी मान्यताएं आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही हैं कि 15 दिन तक हम लोग पितरों को तर्पण करते हैं। तर्पण कोई भी लेडीज़ नहीं करती है, जो भी अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं, पितरों को जल देते हैं। ये पूर्णमासी से अमावस्या तक करना होता है। पूर्णमासी के दिन अगर हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो हम अपना जनेऊ पहनते हैं। पूर्णमासी के दिन हम अपना जनेऊ, पंडित जी होते हैं वो जनेऊ लेके आते हैं, वो जनेऊ को हम निकाल के दूसरा जनेऊ हमको देते हैं और हम जनेऊ पहनते हैं। उसमें हम इस तरह से ये साथ में ये जो कुशग्रहणी अमावस्या गई, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, इस तरह से हम कुश और पैती लेके आते हैं और नया कुश भी लेके आते हैं। उसमें से वो मंत्र बोलते हैं और हम अपने पितरों को जल देते हैं। पहली बात तो है कि पूर्णमासी को हमको कोई नदी में या कुआं में या कोई तालाब में जाके ही पितरों को जल देना है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो हम अपने घर में ही 15 दिन तक पितरों को जल देते हैं। जल इस तरह से कोई फूले का, तांबे का, पीतल का, इस तरह का कोई हमको थाली लेना है, बड़ा परात थाला लेना है। इस तरह से ये फूले की थाली है। शायद उत्तर भारत में काशी, बनारस, इलाहाबाद साइड ये सब लोग करते ही हैं और इस तरह के बर्तन सबके घर में होते हैं पूजा के लिए, और ब्राह्मणों के घर में तो बिल्कुल होते हैं। और उसमें खास बात यह है कि कितने लोगों की आदत होती है कि हम चाय पियेंगे उसके बाद ही उठते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चाय पानी कुछ नहीं करना है। आपको पहले उठ के अपने को शुद्ध होना है, आपको ब्रश करना है, नहाना है, और आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से निवृत्त होना है। उसके बाद आपको आना है तो अपना जनेऊ बदलना है। अगर आपको जनेऊ बदलने के लिए कोई आप शहर में ऐसी जगह पे हैं कि आपको ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं और आप जनेऊ नहीं बदल पा रहे हैं, तो बाजार में इसका डोरा तैयार मिलता है, आप लेके आ सकते हैं या जनेऊ लेके आए। जनेऊ में जो गांठ लगी होती है, तो अगर नहीं है तो जनेऊ लेके आने के बाद 3 बार आप गायत्री मंत्र बोल के उस जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा के आप जनेऊ को धारण कर लें। और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा वीडियो चालू करके आप देख सकते हैं। नहीं, इस तरह से ये बाहर किताबें मिलती हैं। किताबें आपको गीता प्रेस गोरखपुर की ही लानी है। उसमें सब विधि बहुत अच्छे से लिखी होती है। तो उसमें पूरी तर्पण विधि लिखी होती है पितरों की, को आपको जनेऊ किस तरह से बदलना है, तर्पण किस तरह से देना है, तो आप ये कर सकते हैं। और तर्पण में आपको क्या लेना है? शुद्ध जल लेना है। आपको कोई बड़े बर्तन में, घड़े में, बाल्टी में आप जल रख लें। उसके बाद आप जनेऊ पहने, और जनेऊ के बाद आपको खास ये ध्यान रखना है कि गीला ही आपको कपड़ा पहनना है। कपड़ा यानी आप कुछ तौलिया है या तो कुछ गमछा है, उसी तरह का आपको लपेटना है। जिस तरह से आप पैंट और पैजामा ये पहन के आप जल नहीं दे सकते हो पितरों को। और यहाँ पे उसको गीला ही रखना, गीला ही पहनना है। यहाँ भी आपको गीला रखना है और जनेऊ लेना है। वो जनेऊ जब आप डालते हैं तो उसको एक अंगूठे से लपेट के यहाँ रखना है जनेऊ को। और इसी तरह से आपको ये पैती जो है आपको इस हाथ में पहननी है, इस तरह से कुसा रखना है। और वो जो जनेऊ आपका है तो आपको दाहिने साइड से इस अंगूठे में लपेट के उसको ये हाथ में लाना है। उसमें आपको जौ लेना है, यानी मैं आपको मात्रा बता दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आप जौ 100 ग्राम रखते हैं तो काले तिल लेना है आपको, सफ़ेद तिल बिल्कुल नहीं लेना है। पितृ तर्पण में आप कुछ भी करें तो काले जौ ही लेना, काले तिल ही लेना है। तो काले तिल भी आपको 100 ग्राम लेना है। चावल लेना, चावल ऐसे लेना है कि चावल आपके टुकड़े वाले नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत पूरे खड़े हुए अक्के चावल होने चाहिए। या इन तीनों को आप कोई भी इतने छोटे छोटे डिब्बों में आप भर के रख सकते हैं। हम लोग इस तरह से रखते हैं
जैसे इसमें चावल रखा है, एक में तिल रख लें, एक में जौ रख लें। और जब आप 15 दिन तक रोज कंपलसरी आप जल देने जाते हैं तो उसको आप ले जाए, कोई कागज में अब प्लेट में रख ले, थोड़ा सा तिल जौ। पहले आपको ऋषियों को तर्पण देना है, देवताओं को, और फिर आपको अपने पितरों का जल देते हुए आपको अगर मंत्र नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके जो दादा हैं, आपके पिता हैं, माता हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो स्वर्गवास हो गए हैं, आप उनका नाम लेते ही ये जो आगे हमारा अग्रभाग होता है ये देवताओं के लिए। जब हम देवताओं को जल देते हैं तो हमको ये उंगलियों से नीचे गिरना चाहिए इस तरह से। पुरुष के लिए दाहिना हाथ है, और जो हम ये रक्षा बांधते हैं इसमें भी महिलाओं को बाएं हाथ में ही बांधना है, पुरुषों को दाहिने हाथ में। तो जब हम देवताओं को देते हैं जल तो हमको ये अग्रभाग से देना है। जब हमको पितरों को जल देना है तो ऐसे लेके हमको यहाँ से हमको जल निकालना है इस तरह से। और जब हम कोई तीर्थों में जल देते हैं तो हमको इस तरह से जल देना है। और बैठना है आपको किस तरफ, पश्चिम तरफ मुंह करके बैठना है, क्योंकि हम अपने मृत परिजनों को जो जल दे रहे हैं उनको दक्षिण तरफ बैठ के हमें देना है। तो ये रोज सिर्फ 5 मिनट, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो भी आप जल बहुत आराम से दे सकते हैं, घर पे रह रहे हैं तो भी सिर्फ, लेकिन आपको पानी या चाय कुछ भी नहीं लेनी है, जल देने के बाद लेना। ये तो मैंने आपको तर्पण की विधि बताई। अब मैं आगे की आपको विधि बता दे रही हूँ कि 15 दिनों में पूनम से लेके अमावस्या तक जिसकी भी श्राद्ध आती है, समझो कि आपने गया नहीं किया है, उनका कुछ नहीं किया है, किसी की पूर्णमासी को श्राद्ध आ रही है, तो आप के घर में जैसे अब उस टाइम पे ऐसा है कि ये आपके 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो उनमें मान्यता ऐसी शास्त्रों में दी गई है कि बड़े बेटे को या छोटे बेटे को करना चाहिए। और वैसे तो माँ बाप के लिए चारों बच्चे बराबर है, कोई कुछ भी कर सकता है। अगर बड़े या छोटे कोई कारणवश नहीं है, कहीं बाहर है, या कुछ ऐसे आपके घर में कुछ संजोग से कोई ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो आप कोई भी अपने माँ बाप को जल तर्पण कर सकते हैं। फिर आप गेहूं का शुद्ध आटा अपने घर पे रखिए। जिस आटे से आप रोज रोटी बनाते हैं उस आटे से हट के आप 2 किलो 5 किलो कोई स्वच्छ डब्बे में साफ करके आटा भर के रख दें। उड़द की दाल बाजार में मिलती है, बाहर से ले आए, और वो उड़द की दाल को इतना थोड़ा सा भिंगा दें। गाय का शुद्ध घी रखें, तेल में नहीं, भैंस के घी में नहीं। मैं जो बता रही हूँ, जो हम लोग करते हैं, जो हम अपने घर में पूर्वजों से देखते चले आ रहे हैं, मैं वही आपको बताऊंगी। बिल्कुल भी देखी सुनी बात मैं कभी करती नहीं हूँ, और मैं अपने वीडियो में किसी को अंधेरे में रखने का काम नहीं करती हूँ। जो मैं करती हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण कुल से हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। करना न करना आपकी मर्जी है, जैसा आपको लगे, आपके पितर है, मुझे कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है कि गाय का ही घी लेना है, और उसमें से अगर आपके घर में ऐसा है कि अभी छोटे लड़के की उम्र कम है और उस समय उनकी वाइफ है, उनको ऐसा है कि पीरियड वगैरह अगर आ जाता है बीच में, तो मैं इसके लिए बता रही हूँ कि उनको बिल्कुल भी 7 दिन तक कुछ भी नहीं छूना है। 8वें दिन 10वें दिन उनको अपने सिर को गंगा जल से, दूध से, रेड़का से बाल को धोना है, उसके बाद आना। तो जिन्होंने जल दिया है, तर्पण किया है, वही जाके उस घी में से 7 पूड़ियाँ बना लेंगे छोटी छोटी गाय के घी में। उसमें से छोटे छोटे बड़े बना लेंगे। दाल को मिक्सी में पीस सकते हैं या आप पत्थर में पीस सकते हैं, उसको पीस के थोड़ी उसके छोटी छोटी वड़ी बना लेंगे, उसके छोटे छोटे बड़े, और उसमें तुलसी का पत्र डाल के, शक्कर डाल के आप भगवान के सामने रख के पितरों का भोग लगा दें। उसमें से 1 पूड़ी, 1 वड़ा और थोड़ी सी ये जो छोटी छोटी वड़े बनाए वो आप ऊपर डाल दें। ये आपको अगर बन सके तो आप 15 दिन तक रोज करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो जिस दिन आपके दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, माता, जो भी जिसका भी स्वर्गवास हो गया है, उस दिन आपको श्राद्ध करनी है। श्राद्ध कराने के लिए पंडित जी आते हैं, वो श्राद्ध करवाते हैं। अगर वो नहीं आ पा रहे कोई कारण बस, तो आप अपने घर पे श्राद्ध करने की विधि मैं आपको बता दे रही हूँ। आप पत्तल लेके आइए, पत्तल। अगर पत्तल नहीं मिल पा रहे हैं तो जो ये वड़ का पेड़ होता है या बादाम का पेड़ होता है, उसमें से जो पत्ते आते हैं आप वो ले आइए
और उनको 3-4 पत्तों को ऐसे पिन लगा के आप पत्ते बना लीजिए। आपके घर पंचमी को श्राद्ध है, अष्टमी को श्राद्ध है, नवमी को श्राद्ध है, दसवीं को है, जिस दिन भी श्राद्ध है उस दिन आप अपने घर में एकदम शुद्ध पवित्र होकर भोजन बनाइए। और वो भोजन बनाने के बाद आप गाय के दूध में बिना धोए हुए चावल डाल के आप उसके छोटे पिंड बनाना है। उसमें जो तिल का पेड़ होता है, इस समय तिल का फूल सब जगह पे मिलता है। पितरों के लिए तिल का फूल बहुत जरूरी है, क्योंकि तिल का फूल मेरे विष्णु भगवान को भी बहुत अत्यंत शुद्ध माना गया है और उनको भी ये बहुत प्रिय है। तो उनमें आप इस तरह से ये कुछ जो बताया है, कुछ से आपको जल देना है जिसके नाम का आप पिंड दे रहे हो। और खास ये ध्यान रखना है कि आपको गीले कपड़ा पहनना है। आपको ये ऊपर कुछ कपड़े नहीं पहनना है, नीचे से गमछा वगैरह पहन के ऊपर से गमछा ही आपको ओढ़ना है। और उतने दिन तक आपको ये दाढ़ी बिल्कुल नहीं करानी है, 15 दिन तक। तो आप पिंड बना लें। आपके घर में अगर श्राद्ध कर रहे हैं बैठ के तो पिंड बना लें। उसमें आप उनको जिस तरह से जल दें, फिर उसके बाद आप घृत दें, घी का स्नान कराएं, फिर दही का कराएं, फिर पंचामृत का स्नान कराएं, फिर काले तिल का, जौ का और चावल का उसमें स्नान कराएं श्राद्ध के लिए। और दरवाजा बंद करके आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दरवाजा खुला रखना है। जब तक आपके घर में पिंड और श्राद्ध होता है तब तक बच्चों से लेके बड़ों तक को खाना नहीं खाना है, उसके बाद ही खाना है। ये श्राद्ध के दिन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरह से उनको पिंड दें और उसके लिए फूल, तुलसी और ये सब भोग लगाएं, जो आपने खाना बनाया भोग लगाएं। अगर आपके घर पंडित जी ब्राह्मण आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो आपके नंद भांजी जो भी पास में है आप उनको बुला के भोजन करवा दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आप कच्चा सीधा निकाल लीजिए। चने की दाल है, आटा है, चावल है, सब्जी है, ये सब निकाल के आप मंदिर में दे आ सकते हैं। और उसके बाद आप गाय को खाना दें। जो भी आप खाना बनाया है अपने घर में गाय को दें, कुत्ते को दें, कौवे को दें। और जिसके नाम की आप श्राद्ध कर रहे हैं उनके नाम की एक थाली निकाल के रख दें। तो मैंने पहले आपको तर्पण विधि बताई और आप इसके बाद आपको श्राद्ध के लिए बताया। तो श्राद्ध आपको इस तरह से करना है अपने पूर्वजों के लिए। और जिसका जनेऊ नहीं हुआ है, छोटा है बच्चा, वो श्राद्ध नहीं करेगा। श्राद्ध इस तरह से करना है। और घर में जो औरतें हैं तो उनको क्या करना है कि घर के बाहर जो हमारा ओटला होता है उस दिन थोड़ा सा पानी से उसको रोज सुबह थोड़ा सा हाथ से ऐसे लीप देना है। और उसमें कुछ फूल है, हल्दी है, चावल है, डाल देना। खास करके पूनम और अमावस्या के दिन तो बिल्कुल ही करना है। और जिस दिन हमारे पूर्वजों की श्राद्ध है उस दिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मैंने इसके लिए बताया कि आजकल लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो हम हैं, ये बिल्कुल बात सही है। हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं। लेकिन सोच के साथ साथ हमको अपना कल्चर, अपना माहौल, अपना कर्म हमको नहीं भूलना है। यज्ञोपवीत धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 15 दिन तक और 15 दिन तक खास बात ये भी ध्यान रखना है कि पति पत्नी को अपने नियमित हिसाब से ही रात में सोना है। क्योंकि हमारे घर में पूर्वज आते हैं, जिस तरह से हमारे घर में नवरात्रि आती है तो हम 9 दिन बिल्कुल अच्छे से सोते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए हमारे घर में जो पूर्वज आते हैं तो 15 दिन तक हमको बिल्कुल उनका अच्छी तरह से आदर, स्वागत, सम्मान करना है। और अमावस्या के दिन हमको विसर्जन करना है। अगर हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन तो आपको करना ही करना है। आप कुछ भी करें। नवमी के दिन आप कढ़ी बनाइए, चावल बनाइए, बड़े बनाइए, रोटी बनाइए। और जो अपनी दादी दादा माँ है, कोई भी औरत की श्राद्ध नवमी को होती है, तो नवमी को तो आप कर ही दें। नवमी के दिन आप जरूर उनको खाना दें। और अमावस्या के दिन इस तरह से आप उनका विसर्जन करें। पूर्णमासी को हमको उनका आवाहन करना है, अमावस्या को हमको विसर्जन करना है। तो मैंने इस तरह से जो मैंने अपने दादा से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, मान्यताओं से मैं सुनती चली आ रही हूँ, देखती चली आ रही हूँ बचपन से, वो मैंने आज
आपको बताया, आपके सामने रखा, करना ना करना आपकी मर्जी, समझना नहीं समझना आपकी मर्जी, लाइक सब्सक्राइब करना भी आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे इनका वीडियो अच्छा लग रहा है, ये अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं और आपके समझने योग्य है, तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर सकते हैं, पितरानी में अभी थोड़े दिन बाकी है, तो आप मुझे जो भी आप पूछना चाहते हैं आप मुझे पूछ दें, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको और वीडियो बता दूंगी बना के कि भाई इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, और फिर आगे आपकी मर्जी। जय श्री कृष्णा, जय राधे।